would like to start with a small story. एक छोटी सी कहानी के साथ आज के संदेश की शुरुआत करूंगा। Probably I have shared this story before also. और शायद ये कहानी मैंने पहले भी आपके साथ कभी बांटी But the होगी, story will go along with today's message. लेकिन आज का जो संदेश है उसके साथ ही ये कहानी जो है वो जाएगी। I don't know where this story originated, probably in the US only. पता नहीं ये कहानी कहाँ से इसका आरंभ हुआ, शायद यूएस से इसका आरंभ हुआ होगा। It was about the senior Bush. और ये जो बड़े सीनियर वरिष्ठ बुश थे प्रेसिडेंट, उनके बारे में है। He died and went to heaven. वो मरे और फिर वो स्वर्ग गए। When he went there, he met Peter. और जब वहाँ पे गए तो वहाँ पतरस से उनकी मुलाकात हुई। So he had told Peter, I want to talk to Moses. और उन्होंने कहा कि पतरस ऐसा है कि मुझे तो मूसा से बात करनी है। So Peter went and told Moses, the Bush wants to talk to you. तो पतरस ने जाके मूसा से कहा कि बुश जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। Moses immediately said, I don't want to talk to any Bush. और मूसा ने कहा नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी किसी बुश से बात नहीं करनी। But Bush was insisting that he needs to talk to Moses. लेकिन बुश जो थे वो तो बार बार कह रहे थे नहीं, मुझे तो मूसा से बात करनी ही करनी So है। again Peter went to Moses and said, no, Bush is really insisting that he wants to talk to you. फिर पतरस गए मूसा के पास और कहा कि नहीं, जो बुश है वो तो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे मूसा से अवश्य बात करनी है। Moses said, please Peter, understand. Long back I talked to Bush. After 40 years I had to walk in the wilderness with a stiff-necked group of people. तो कहा कि समझने की कोशिश करो कि बहुत वर्ष पहले मैंने एक बुश, जिसका मतलब झाड़ी होता है हिंदी में, मैंने बुश से बात करी थी और 40 वर्ष तक उसके बाद मुझे ये लोगों के साथ जंगल में घूमना पड़ गया था। So I don't want to talk to any more Bush. इसलिए मुझे किसी भी बुश से, झाड़ी से बात नहीं करनी है। Actually, we are talking about wilderness life today. आज हम इस जंगल की वीराने की बात कर रहे हैं। So we will continue with our sermon series, I am led by God. और जो हमारी संदेश की श्रृंखला है, हम उसी में आगे बढ़ेंगे कि क्या मेरी अगुवाई परमेश्वर कर रहे हैं। In our last two sermons, we are dealing with the question, why should God lead us? और पिछले दो संदेशों में हमने ये सवाल देखा था कि क्यों परमेश्वर हमारी अगुवाई करें। We also saw sometimes God leads us through the wilderness. और हमने ये देखा कभी कभी परमेश्वर हमें उस जंगल के वीराने रास्ते से होकर के ले जाते हैं। We also saw wilderness is a place where there is no water, no food, dry and hot place. और हमने देखा कि ये जो रेगिस्तान है, ऐसी जगह है जहाँ पे ना खाना है, ना पीना है, सूखा और गर्म जगह है। Nights are very cold, rugged mountains and snakes and scorpions are filled in the और place. वहाँ की रातें बहुत ठंडी हैं, वहाँ पे बिल्कुल पथरीला रास्ता है, वहाँ पे जहरीले जीव जंतु भी हैं। We also saw God knows what lies ahead on our path. हमने ये भी देखा बीते संदेशों में कि परमेश्वर को ये भी मालूम है कि आने वाले समय में हमारे रास्ते में क्या क्या होने वाला है। Even after knowing it is the wilderness, why God is leading me through the wilderness. और अगर परमेश्वर को मालूम है कि आगे इतना खतरनाक खराब रास्ता है, तो फिर वो मुझे क्यों उस खराब रास्ते से लेके जा रहा है। These are things we saw last 2 weeks. ये पिछले 2 हफ्तों में ये सब बातें हमने देखी। Today I would like to see what is wilderness life and why God is leading us into wilderness life. आज हम देखना चाहते हैं कि ये जंगल का जो रास्ता है, वीराने का रास्ता है, रेगिस्तान, ये क्या है और क्यों प्रभु हमें इससे लेके जाता है। What is wilderness life? क्यों, क्या है ये वीराने का, रेगिस्तान का, जंगल का रास्ता। In our lives, wilderness life is more of a spiritual than the geographical. और हमारे जीवन में अगर देखें तो ये जो बात हो रही है रेगिस्तान की, ये एक आत्मिक स्थिति की बात हो रही है, भौगोलिक जगह की बात नहीं हो रही है। You can experience your wilderness even in the 4 walls of your home. हो सकता है आप अपने घर की 4 दीवारी में ही एक रेगिस्तान जैसा आपको महसूस हो रहा हो। So many people are living with you, but still you can feel that wilderness life in your life. बहुत से लोगों के साथ आप रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में आपको वो जंगल जैसा, रेगिस्तान जैसा महसूस होता है। But for the Israelites, it was geographically a wilderness life. लेकिन जो इजराइल के लोग थे तो भौगोलिक दृष्टि से वो रेगिस्तान में ही थे। Someone please read Jeremiah chapter 2 verse 6. Jeremiah chapter 2 verse 6. यिर्मयाह 2:6। Someone read please.
देश में से जो मरुस्थल और गड्ढों वाला था, जो निर्जन और घोर अंधकार से भरा था, ऐसे देश से उसमें होकर कोई नहीं चला और न उसमें कोई मनुष्य रहा। You know, they were lonely. The Israelites were lonely on that road. और ये जो इज़राइल के लोग थे वो अकेले ही थे उस पूरे रास्ते में। It says in the land of darkness and no one travels on that road. कि ये तो अंधकार का रास्ता था और उस रास्ते पे तो कोई यात्रा भी नहीं करता And था। God was taking to them through that road of loneliness. और इस अकेलेपन के मार्ग से परमेश्वर इनको लेके जा रहे थे। They were a group of people, ये तो एक समूह था लोगों का, but as a nation, they were alone. लेकिन एक राष्ट्र के रूप में ये अकेले ही थे। All the nations around them were hostile to them. जितने भी राष्ट्र इनके अगल बगल थे, पड़ोसी थे, सब इनके विरोध में थे। They went through a lot of tension and fear. और इनके साथ बहुत सा संघर्ष, बहुत सा भय इनके मन में था। When the Egyptians were upon them near the Red Sea, they were so frightened. और जब मिस्र के लोग लाल समुद्र के पास सेना आ गई थी तो ये लोग कितना डर गए थे। They did not get their food and water on time. उनको अपना खाना और पीना भी समय पर नहीं मिल पाया। Many days of watching and waiting. और कितने दिन तक ये लोग चलते रहे, इंतजार करते रहे Waiting and eating the same food for so many years. और वही खाना बार बार इतने सालों तक खाते रहे, इंतजार करते रहे। They did not even know how long it is going to last. उनको तो ये भी नहीं मालूम था कि आगे कितना समय और लगने वाला है। They did not know how many years they had to walk through this wilderness. कितने और सालों तक चलना पड़ेगा इस जंगल में, उनको ये भी नहीं मालूम था। Tired of eating the same food again and again. वही खाना खाते खाते शायद थक गए थे। They said, we have lost our appetite. All the things that we see is only this manna. और हम तो अपने हमारी भूख भी मर गई है, खाने को क्या सिर्फ भी मन नहीं है जो रोज खाते हैं। There was no one to help them during the entire travel. और इस पूरी यात्रा में उनकी सहायता करने के और कोई नहीं था। And the road they took, nobody traveled on that road. और जिस रास्ते पे थे भी उस रास्ते पे कोई और जाता भी नहीं था। And they were under the control of God. They did not have the permission or freedom to go anywhere they wanted. और वो तो परमेश्वर के नियंत्रण में थे, उनके पास ये भी स्वाधीनता नहीं थी कि अपनी मर्जी से इधर उधर चले जाएं। They also went through a lot of spiritual wilderness. और आत्मिक रूप से भी बहुत ही सूखेपन से वो गुजर रहे थे। There was fear, anger, and doubt. उनके अंदर भय था, उनके अंदर जो था वो संदेह कर रहे थे परमेश्वर And के they ऊपर। had so many questions in their lives. और अपने जीवन को लेकर के बहुत से सवाल थे उनके पास। They questioned, where are we going? कहाँ हम जा रहे हैं How long it is going to take us to reach that place? और जहाँ जाना है वो पहुँचने में समय कितना लगेगा। Sometimes even they question whether is God with us. और कभी कभी ये भी सवाल आया कि क्या परमेश्वर सही में हमारे साथ है भी कि नहीं। Or have we made a mistake by leaving Egypt? क्या मिस्र को छोड़ के हमने गलती कर दी। Why should I wait for so long? इतना लंबा इंतजार क्यों करें हम। Will I be able to possess the land that Moses is talking about? और मूसा ने जिस वाचा के स्थान का प्रतिज्ञा के देश का जो हमें वायदा किया है, क्या वो मिलेगी भी कि नहीं। You know, sometimes we go through the same wilderness experience. और कभी कभी ऐसा ही रेगिस्तान जैसा, जंगल जैसा माहौल हमारे जीवनों में आ जाता We है। sometimes go through very difficult and painful situation. और बहुत ही मुश्किल तकलीफदायक समय से हम गुजरते हैं। Sometimes we feel lonely. We feel we have no one to help us. कभी कभी हम अकेलापन महसूस होता है, लगता है कि हमारी सहायता करने के लिए कोई नहीं है, We feel that there is no one to understand us. कोई भी नहीं है जो मुझे समझ सकता है। Future seems to be so dark. और जो आने वाला समय है वो अंधकार से भरा हुआ लगता है। Sometimes in our life we even wonder, where do I keep my next step? और जीवन में कभी कोई ये भी सोचते हैं कि अगला कदम मेरा कहाँ होगा, कहाँ रखूं। No finances. Sometimes we don't even know where would we get the finances from. और कभी कभी वित्तीय समस्या आ जाती है कि मालूम नहीं कि आगे हमारे पास धन कहाँ से आएगा। And sometimes surrounded by people who are so hostile to us. और कभी कभी ऐसे लोग हमारे चारों तरफ होते हैं जो हमारे विरोध में खड़े हुए हैं। We also go through a lot of fear, tension, doubt. और बहुत सा है और बहुत से हम संदेह में होके गुजरते We हैं। also go through a lot of questions. बहुत से सवालों से भी हम घिरे रहते हैं। Why God is not doing anything about my situation? क्यों परमेश्वर मेरे परिस्थिति के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। How long should I wait? कितना मैं और इंतजार करूं। No, I am talking about the wilderness life so freely because I know what it is to be, what it means to be in the wilderness life. और मैं आपसे इतने स्वाधीन रूप से बात कर रहा हूँ जंगल के माहौल, क्योंकि मुझे भी व्यक्तिगत रूप से मालूम है कि ऐसा जीवन किस प्रकार का होता है। As a family, we experienced for 10 long years. और परिवार के रूप में 10 वर्षों तक हमने ऐसा ही अनुभव किया। 1990 to 2000. और 1990 से लेकर के 2000 वर्ष तक We started the school ministry in the village. हमने स्कूल की जो सेवा थी वो गांव में शुरू करी।
We had no money, हमारे पास धन नहीं था, no support. हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था। Very often we went without money. कई बार हमारे पास बिल्कुल भी धन नहीं था, Even 1 rupee, 2 rupee we didn't have. 1 रुपए 2 रुपए भी नहीं होते थे। Very often we walked around with 10 rupees in the hand. कई बार तो ऐसा कि 10 रुपए लेकर हम इधर उधर घूमते थे। No, we did not even go to south to see meet our families for 5 years because we did not have the money to buy train tickets. और ऐसा हुआ कि 5 वर्ष तक हम दक्षिण में अपने परिवार से मिलने भी नहीं जा पाए, क्योंकि ट्रेन का भी टिकट का पैसा हमारे पास And we नहीं था। didn't even know how long it would continue. और हमको ये भी नहीं मालूम था कि कितना समय अब और ऐसा ही चलेगा। We very often we felt our future is completely dark. कई बार ऐसा लगा कि हमारा जो भविष्य है वो शायद अंधकार से भरा हुआ है। We didn't know where to keep our next step. अगला कदम कहाँ रखे हमें ये नहीं मालूम था। There was no one to help. कोई हमारी सहायता करने के लिए भी You नहीं। know, the thing is, when we go through a lot of difficulties, we get a lot of advices. और जब हम ऐसी समस्या से गुजरते हैं तो बहुत से लोग सलाह भी अपनी देते हैं, So many people come and give you advice because so it's so free. और बहुत से लोग आपको आके सलाह देते हैं क्योंकि सलाह जो है वो निःशुल्क है। But very rarely get somebody to help. लेकिन शायद ही कोई आता है जो सहायता करने आता है। But you know, even after going through all those 10 years of wilderness experience, लेकिन उस 10 वर्ष के ऐसे रेगिस्तान जैसे समस्या से गुजरने के बाद भी, but now when I look back, those 10 years were the most beautiful years of our life. अब जब मैं देखता हूँ कि वो जो 10 वर्ष जो ऐसे बीते वो हमारे जीवन के अति सुंदर 10 वर्ष थे। Spiritually, the most blessed years of our life. आत्मिक रूप से बहुत ही ज्यादा आशीषित वर्ष थे वो, Because those are the 10 years God taught us so much. क्योंकि उन 10 वर्षों में परमेश्वर ने हमें बहुत सिखाया। God taught us so much about faith. विश्वास के बारे में परमेश्वर ने बहुत सिखाया, He taught us so much about building a relationship with Him. और उसके साथ एक संबंध बना के रखना है इसके बारे में बहुत सिखाया। If not for those 10 years, I don't think we would have grown the way we have grown now. अगर वो 10 वर्ष हमारे जीवन में नहीं होते तो शायद जिस प्रकार से आगे हम बढ़े हैं परमेश्वर में हम ना बढ़ पाते। You know, it's not for us to, some of you might have gone through or might be going through as well. हो सकता है आप में से कुछ लोग भी ऐसे गुजरे हों या शायद अभी भी गुजर रहे हों। In the wilderness experience, it is very difficult and painful. और ऐसा जो समय है, परिस्थिति है, वो बहुत ही कष्टदायक होती है। But the problem is we do not even know how life is going to continue. क्योंकि हमें ये भी नहीं मालूम कि ऐसा समय कब तक चलने वाला है। Sometimes we feel God has forsaken us. और कभी-कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर शायद हमें त्याग दिया है। And you feel that God is not with you anymore. और ऐसा लगता है कि परमेश्वर अब हमारे साथ नहीं है। All your prayer goes into thin air. और शायद हमारी प्रार्थना जो है वो हवा में कहीं गायब हो जाती है। This is what the wilderness life is all about. और यही है वो उस रेगिस्तान का जो जीवन है उसके बारे में जो When you दर्शाता है। go through wilderness life, this is what you feel and this is what you go through. और जो जंगल का रास्ता है या जो रेगिस्तान का जीवन है वो इसी प्रकार का है। But why God is leading us through the wilderness life sometimes? लेकिन क्यों परमेश्वर हमें ऐसे रास्ते से होकर के ले जाता है? Why did God take the Israelites through the wilderness? इस जंगल के रेगिस्तान के रास्ते से परमेश्वर क्यों इस्राएलियों को ले गया? Please turn to Ezekiel chapter 20 and read verse 6. Ezekiel chapter 20 verse 6. हेजेकियल का 20 है। On that day I swore to them that I will bring them out of Egypt into a land I had served by them, a land filled with nations, the most beautiful of all lands. उस दिन मैंने उनसे यह भी शपथ खाई कि मैं तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है, इसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और वह सब देशों का गौरव है। I swore to them, I will bring them out of Egypt. कि मैंने तो शपथ खाई थी कि मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल के ले जाऊंगा To a land that I searched for them. और उस जगह ले जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए चुन के रखी है। What kind of land was that? ये किस प्रकार की भूमि होगी? It was flowing with milk and honey, a prosperous land. और ऐसा जहाँ पे दूध और मधु बह रहे होंगे ऐसी जगह। The most beautiful land of all. और सब देशों में सुंदर, सबसे अति सुंदर जगह में लेके जाऊंगा। God's plan was
for them to bring them out of slavery and take them to a beautiful place. और परमेश्वर की योजना थी कि उनको बंधुआई के जीवन से निकाल करके एक अति सुंदर जगह पे लेके जाएं, And where the milk and honey flows, it's one of the most beautiful land. जहाँ पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं, ऐसी जगह पे लेके जाएं। That was God's plan and intention. ये परमेश्वर का उद्देश्य था, उसकी योजना थी। But God had one condition for them. लेकिन उसके लिए एक शर्त रखी थी परमेश्वर ने। Read verse 7, please. The same chapter. Ezekiel 20, verse 7. और मैंने उनसे कहा, इन बिगड़े वस्तुओं पर तुम में से प्रत्येक की आंखें नहीं है, उन्हें फेंक दो और विश्व की मूर्तियों से अपने को अशुद्ध न करो, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। And I said to them, each of you, they do not lie to each other. You have set your eyes, and do not defile yourselves with the idols of Egypt. I am the Lord your God. There had only one condition, that was each of them should get rid of their vile images and should not defile themselves. और परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास एक शर्त है, वो ये है कि घिनौनी वस्तुओं पर जिसमें से तुम में से हर एक की आंखें लगी हैं, उन्हें फेंक दो। They should not defile themselves with the idols of Egypt. और जो मिस्र की जो मूर्तियां हैं, उनसे अपने आप को तुम ना अपने को गंदा ना करो। All God said was, you leave your previous way of life before entering to the promised land. और परमेश्वर ये कह रहे हैं कि अपना जो पुराना जीवन था उसको छोड़ के तभी तुम इस नए जगह पे जा पाओगे। I have a great plan for you. मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी योजना है, I have a great land for you. एक बहुत बड़ी जगह है तुम्हारे लिए, I am going to take you to that place. और उस स्थान पे मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। But leave your old way of life. लेकिन पुराना जो जीवन का तौर तरीका है उसको छोड़ना होगा। But did they do? क्या उन्होंने ऐसा किया? No. नहीं किया। Can you read verse 8 please of the same chapter? 8वां पद। परंतु उन्होंने मुझसे द्रोह किया और मेरी सुननी न चाहिए। जिन घृणित वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी हैं, उनको उन्होंने दूर नहीं देखा और न ही विश्व की मूर्तियों को छोड़ा। तब मैंने कहा कि मैं उन पर अपना क्रोध छोड़ूंगा, कि मैं अपने क्रोध को इस देश में न करूंगा। The hills were not visible, the third day of my witnesses, they had set their eyes. Nor did they forsake the idols of Egypt. So I said, I will pour out my wrath on them, and spend my anger against them. No, they came out of slavery. वो लोग बंधुआई से निकल के आए They were very happy to come out of it. और बहुत खुश थे कि अब बंधुआ नहीं रहे, But they did not want to leave any of their old images and old idols. लेकिन जो उनके साथ पुरानी जो उनकी मूर्तियां थी, जो तौर तरीके थे, वो नहीं छोड़ना चाह रहे थे, They want to carry it along with them. वो साथ साथ लेके जाना चाह रहे थे। Now please read verse 10 and 11. 10वां और 11वां में पढ़ दीजिए। So I will bring out of the land of Egypt, brought them into the wilderness. I gave them my statutes and made known their commandments, by which the person does them. अतः मैं उन्हें मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया और वहाँ मैंने अपनी विधियाँ उन्हें दी और अपने नियम सिखाए, जिनका यदि मनुष्य पालन करे तो जीवित रहेगा। Therefore I led them out of Egypt. कि मैं उनको मिस्र से बाहर लेके आया I brought them into the wilderness और फिर मैं उनको जंगल में लेके आया to teach them my decrees and laws. ताकि मैं उनको अपनी विधियां और अपने नियम सिखा सकूं। They were not willing to leave their old life. वो अपने पुराने जीवन को छोड़ने के इच्छुक नहीं थे, So I brought them into the wilderness तो फिर मैं उनको इसीलिए जंगल में लेके आया to teach my decrees and laws. ताकि मेरी विधियां और मेरे नियम वो सीखने पाए। So why God led them into the wilderness? तो क्यों परमेश्वर उनको उस जंगल में ले गया? To teach them His laws and decrees. ताकि अपने नियम और अपने विधियां उनको सिखाने। You know, there are two things about God we need to learn. दो बातें हमें परमेश्वर के बारे में जाननी और सीखनी चाहिए। He is a powerful God. वो बहुत ही शक्तिशाली परमेश्वर है He has a great power. और बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। He revealed Himself as a powerful God to Israelites. और इजरायलियों को उन्होंने जब अपना दर्शन दिया तो बहुत एक शक्तिशाली परमेश्वर के रूप में अपने को उजागर किया He did so many miracles. और बहुत सारे आश्चर्यकर्म भी किए He did miracles controlling and using the living and non-living things. और जीवित और जो मृत चीजें हैं उन सब के द्वारा उसने जो है वो अपनी शक्ति दिखाई। When He said,
I will send frogs over your land. The frogs covered the land. और जब कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर मेंढक भेज दूंगा, तो वहां पे मेंढक का वहां पे त्रासदी आ गई। The same thing he did with flies and locusts and all the other living things. और बाकी वहां पे जो मक्खियां थी और जो चीजें, जो कीड़े मकोड़े थे, वो उसके ऊपर उन्होंने मिस्र देश पर भेज दिए। He also sent hails and darkness and non-living things on their life. और वहां पर जो थे अंधकार आ गया, और इस प्रकार से वहां पे सारी आपदाएं आ गई। He also showed them he had the power to control death. और ये भी दिखाया परमेश्वर ने कि मृत्यु के ऊपर भी उनका नियंत्रण है। So before they left, he showed them he is the creator God and he has the power over living and non-living things. और वहां से जाने से पहले उन्होंने दिखा दिया लोगों को कि वो शक्तिशाली परमेश्वर है, चाहे जीवित हो चाहे मृत चीजें हो, हर चीज के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य है। He also showed them that he has the power over the death, whether it is animal or human. और चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, मृत्यु के ऊपर परमेश्वर का नियंत्रण है, ये भी दिखा दिया। The second thing that we need to know about God is जो दूसरी बात सीखनी है परमेश्वर के बारे में, ये है God has a character. कि परमेश्वर का चरित्र है। It's not just a powerful God, he also has a character. वो बस एक शक्तिशाली व्यक्ति ही नहीं है, उनका एक चरित्र भी है। He revealed these characters through the laws and decrees that he gave. और अपने विधियों और नियमों के द्वारा उन्होंने अपने चरित्र को दर्शाया है। His laws and decrees are a reflection of himself. जो उनका नियम है और विधियां हैं, वो प्रतिबिंबित करता है परमेश्वर के चरित्र को। When we learn his laws and decrees, we learn about God and his character. जब परमेश्वर की विधियों और नियमों को सीखते हैं, तो हम परमेश्वर के चरित्र को भी देखते हैं और सीखते हैं। Through his laws and decrees, he has revealed himself, और his अपने character. नियमों के और विधियों के द्वारा ही परमेश्वर ने अपने आप को प्रदर्शित किया है। When we learn that we know him and what he expect us from. और जब हम वो सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम ये जानते हैं कि वो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। So as I said, his laws and decrees are a reflection of himself. जैसा कि मैंने कहा कि उसके नियम और विधियां जो हैं, वो परमेश्वर के चरित्र को प्रतिबिंबित करती हैं। It is a reflection of his holiness. और ये उसके पवित्रता की भी की प्रतिमा है। Now God is holy. In his laws reflect his holiness. परमेश्वर पवित्र है, उसके जो नियम विधियां हैं, वो उसकी इस पवित्र शैली को, छवि को दिखाते हैं। He said, "I am be holy, for I am holy." परमेश्वर ने कहा, तुम भी पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। And he talks so much in the law about maintaining the purity of life. और परमेश्वर ने अपने नियम में इतनी बात करी है कि जीवन को कैसे पवित्र बनना चाहिए। It is a reflection of his love. ये दिखाता है उसके प्रेम को। The law talks so much about taking care of poor, widows, and fatherless and alien. और परमेश्वर का जो वचन है, वो कितना हमको बताता है कि जो निर्धन लोग हैं, जो स्त्रियां हैं जिनके पति नहीं है, ऐसे लोगों को कैसे ख्याल रखना है। It is a reflection of his righteousness. ये दिखाता है परमेश्वर का जो किस प्रकार से धर्मी परमेश्वर है, उनके व्यक्तित्व को दिखाता है। It is a reflection of his justice. और दिखाता है कि परमेश्वर न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, ये दिखाता है। It is a reflection of his faithfulness. ये दिखाता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, ये दिखाता है। Actually, if we go through, you can have a long list of his reflection in the law. अगर हम और पूरा पढ़ेंगे, सूची में देखेंगे, तो बहुत लंबी सूची बन जाएगी कैसे उसके जो विधियां हैं, नियम है, वो उसके सारे चरित्र की बातों को दिखाता है। When Israelites came out of Egypt, जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर निकले, they knew him as a powerful God तो वो उसको एक शक्तिशाली परमेश्वर के रूप में तो जानते थे, who can do great miracles, जो बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकता who है, can control death, जो कि जिसका नियंत्रण मृत्यु पर है। but they did not know his character. लेकिन उन्हें परमेश्वर का चरित्र नहीं मालूम था। Therefore, God brought them into the wilderness to teach his laws and decrees so that they would know him. तभी परमेश्वर उनको उस जंगल के वीराने में ले गया ताकि परमेश्वर की विधियां और नियम जान के वो परमेश्वर के चरित्र को जानने पाए। So why God is leading us through wilderness? तो क्यों परमेश्वर हमें भी शायद उस रेगिस्तान से लेके जा रहा है? Because God wants to teach us something. क्योंकि परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। God led the Israelites out of slavery in Egypt. परमेश्वर ने इजराइलियों को उस बंधुआई के जीवन से मिस्र से बाहर निकाला। He had arranged a beautiful place, उनके लिए एक बहुत सुंदर जगह का आयोजन किया, very beautiful that they could not even imagine. इतने सुंदर कि वो उस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। And God took them through this wilderness to teach his character. और परमेश्वर उस रास्ते में ले गया, उस जंगल के रास्ते से, वीराने से, ताकि वो अपने चरित्र की बातें उनको सिखाने पाए।
If we compare ourselves with Israelites, अगर हम अपने आप को इजरायलियों से हम तुलना करते हैं, God has taken us out of slavery to sin. परमेश्वर ने हमें पाप की बंधुआई से बाहर निकाल के छुटकारा दिया है। And God has a beautiful plan for each and every one of us. और हमारे से हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास एक सुंदर योजना है। But there is one condition from God. लेकिन उसके लिए एक शर्त है, Leave your old way of life. जो पुराना जीवन की शैली है, बातें हैं, उन्हें छोड़ना होगा। Very often that is what we are not able to do. और अक्सर यही हम काम हम नहीं कर पाते। Sometimes we don't want to do it. कभी कभी तो हम करना नहीं चाहते। We do want to bring along all our old life into new life. और हम पुराने जीवन की बहुत सी बातों को नए जीवन में भी साथ लेके जाना चाहते हैं। In fact, we were slave to sin because of those things only. और सत्य ये है कि उन सारी बातों की वजह से ही हम तो जो थे वो पाप की बंधुआई में थे। But we do not want to leave it. We want to take it along with us. लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसको साथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। So sometimes God takes us through wilderness to teach His ways in our life. इसलिए कभी कभी परमेश्वर हमें इस ऐसे रेगिस्तान से लेके जाता है ताकि उसके नियमों को, विधियों को, चरित्र को हम सीखने पाएं, Just to remove unnecessary things that are holding in our life. ताकि हमारे जीवन में जो अनावश्यक चीजें हैं जिन्होंने हमें पकड़ रखा है उनसे हमें मुक्ति मिलने पाए। That is the main reason for our wilderness life. यही मुख्य कारण है हमारे उस रेगिस्तान जैसे सूखे जीवन में से गुजरने का। Sometimes God wants to purify us. कभी कभी परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहते हैं, But it's not that God has just let you into the fire and gone. लेकिन ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने आपको आग में झोंक दिया और फिर वो चला गया। You know, if you go to the goldsmith, अगर आप किसी सुनार के पास जाएंगे he puts the gold into the fire. तो वो सोने को जो है वो आग में डालता है। Why did you go through the gold into the fire? क्यों उसने सुनार में उस सोने को आग में डाल दिया? To remove the dross. ताकि उसमें से जो तांबा है वो अलग हो जाए। But he will not just throw it in the fire and go. लेकिन वो सिर्फ आग में डाल के चला नहीं जाता है, He will sit there to see. वो बैठ के देखता रहता है। The moment the gold is pure and shining, he will remove it. और जैसे ही वो सोना शुद्ध हो जाता है, चमकने लगता है, उसमें से निकाल लेता है। Sometimes God takes us through wilderness life to purify us. कभी कभी परमेश्वर हमको इस जंगल के रास्ते से ले जाता है ताकि हमारा जीवन शुद्ध होने But पाए। he has not just thrown into the wilderness and gone. ये ऐसा नहीं कि उसने हमें उस रेगिस्तान में झोंक दिया और फिर वो चला गया। He is sitting there watching. वो वहां बैठ के इंतजार करता, आपको देखता रहता है। He knows when to take us out of that wilderness. वो जानता है कि हमें उस रेगिस्तान के रास्ते से कब बाहर निकालना है, And he takes us out. और वो हमें बाहर निकालता है। The problem with the Israelites were even in the wilderness, they refused to learn his decrees and laws. और इजरायलियों की समस्या ये थी कि उस रेगिस्तान के रास्ते में भी वो परमेश्वर के नियम और कानून को मानने से इनकार करते रहे। But they just wanted his power all the time. लेकिन उसके सामर्थ शक्ति को वो हमेशा प्राप्त करना चाहते थे। Every time they had power, they will cry out to God. और जब भी कोई समस्या होती थी तो परमेश्वर के सामने रोने और गिड़ने लगते थे। They appealed to his power. तो परमेश्वर की जो सामर्थ था उसकी उनको बहुत चाह थी, But they refused to learn the laws and decrees that God gave them. लेकिन परमेश्वर के जो नियम विधिया कानून थे उसको वो नहीं उसको अनुसरण करना चाहते थे। Their only focus was how to come out of the problem that we are in. उनका बस एक ही मकसद था कि कैसे अपनी समस्या से हम बाहर निकाल आए। Now, very often God in His mercy always delivered them. और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमेशा उनको वहां से बचाया, छुटकारा दिलाया। But they always missed the lesson that God wanted to teach them. लेकिन जो परमेश्वर को सिखाना चाहते थे हमेशा उससे वो चूक जाते थे। You know, whenever we go through that kind of experience, our focus should be always on God. जब कभी ऐसा अनुभव से हम अगर बीतते हैं, गुजरते हैं, तो हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर ही होना चाहिए। Our focus should be always on to see what God wants me to learn through this experience. और हमारा ध्यान होना चाहिए कि परमेश्वर हमें इस अनुभव से क्या सिखाना चाहते हैं। Probably that is the main reason God allowed that in our life. और शायद यही मुख्य कारण था कि परमेश्वर ने इसकी अनुमति क्यों दी। But like Israelites, very often we are only focusing on God's power. लेकिन इस्राएलियों की तरह कभी कभी हम सिर्फ परमेश्वर के सामर्थ्य पे ही हमारा ध्यान लगा रहता है। God, you deliver me from this problem. परमेश्वर हमें इस समस्या से छुटकारा दिला दीजिए। I know you have the power. हमें मालूम है कि आपके पास सामर्थ्य है, You are very powerful God. आप बहुत ही शक्तिशाली परमेश्वर हैं, Deliver me out of this. मुझे इस समस्या से बाहर निकाल दीजिए। Very often that's what our prayer is. यही हमारी प्रार्थना अक्सर होती है। But we never try to see
why God has allowed this in my life. लेकिन कभी हम क्या नहीं देखते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा हमारे जीवन में होने क्यों You दिया। know, taking us out of our problems and difficulties is very, very easy for God. और परमेश्वर के लिए बहुत आसान है हमारी समस्याओं से हमको बाहर निकाल देना। It's not God for it, hard for him. कोई भी मुश्किल काम नहीं है परमेश्वर के He लिए। is a powerful God. He can help us just like that. वो बहुत शक्तिशाली परमेश्वर है, हमें यूं ही वो मुक्त करा सकता है। But He wants to learn the lesson that He wanted to teach. लेकिन वो चाहते हैं कि हम वो बातों को सीखें जो वो हमें सिखाना चाहते हैं। In the wilderness also, it was not hard for God to meet all the Israelites' needs. उस रेगिस्तान में भी मुश्किल नहीं था परमेश्वर के लिए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। Just one example, Exodus chapter 12 verse 39, somebody reads. एक उदाहरण है, आप निर्गमन के 12वें अध्याय में देख सकते हैं। 39. उसका 39। And they take unleavened bread, unleavened cakes of the dough that they had brought out of Egypt, for it was not leavened, because they were thrust out of Egypt and could not wait, nor had they prepared any bread for themselves. Is it this? Exodus 12:39. उस भुने हुए आटे की जिसे वे मिस्र से लाए थे उन्हें अपनी ही रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से बाहर निकाल दिए गए थे और वे वहां अधिक दिन ठहर पाए थे। न कि वे भोजन का प्रबंध कर पाए थे, इसलिए वो आटा अभी तक मेरा नहीं हुआ। The Israelites were driven out of Egypt. इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाल दिया गया। They did not have any time given to prepare their food. उनके पास खाना बनाने का भी समय नहीं था। They must have taken some food along. कुछ खाना साथ में रखा होगा। That food lasted only for a month. वो खाना महीना भर ही उनके साथ चला, Because they left on the 15th of the first month. क्योंकि पहले महीने के 15वें तारीख को वहां से वो निकल गए। On the 15th of the second month, they reached desert of Sin. और जो सिन का जो रेगिस्तान था वो एक महीने बाद वो वहां पहुंचे। There they started quarreling for food. वहां पर वो खाने के लिए आपस में बहस करने लगे। Because their food finished, they wanted food, so they were fighting with Moses. उनका खाना खत्म हो गया था, अब वो मूसा से झगड़ा कर रहे थे, बहस कर रहे थे खाने के लिए। So they had food for only a month. They carried food for a month. एक ही महीने के लिए खाना उनके पास था। After that, they did not know where the food would come from. उसके बाद उनको नहीं मालूम था खाना अब कहाँ से आएगा। Even 2-3 days before that, they started worrying you where they get the food. और खत्म होने से 2-3 दिन पहले भी वो सोच रहे हो, चिंता में होंगे खाना अब कहाँ से आएगा। More than 20 lakhs people. 20 लाख लोग, But no, for the next 40 years, God gave them the food. लेकिन 40 वर्षों तक इतने लोगों के लिए परमेश्वर ने प्रतिदिन खाना दिया। No, it was not hard for God to give anything. ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था परमेश्वर के लिए उन्हें खाना प्रदान करना। So He gave them food for 40 long years, food in abundance. और बहुतायत से 40 वर्षों तक परमेश्वर ने इतने लोगों को भोजन खिलाया। They craved for meat and He gave meat also. उन्होंने लोगों ने परमेश्वर से कहा कि मैं मांस खाना है, उसका भी इंतजाम परमेश्वर ने किया। In the next 40 years, none of them died of starvation. और उनमें से कोई 40 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति था वो भूख के कारण तो नहीं मरा वहां पे। They died of rebellion. वो मरे क्योंकि वो जो थे वो परमेश्वर के विरोध में जा रहे थे, But none of them died of starvation. लेकिन वो भूख से नहीं मरे। So God was able to provide for them for 40 years with food. खाना लेकर के परमेश्वर ने उनको 40 वर्ष तक उनकी पूर्ति की। So for God, nothing is impossible. परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, It was easy for Him to provide the needs. और कुछ भी आवश्यकता पूरी करने के लिए वो सक्षम है। For us also, it's not hard to provide any of our needs. हमारे लिए भी परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि हमारी आवश्यकताओं को पूरी So करे। instead of focusing our eyes on our problem, I need this one, I need that, focus on what God wants to teach us. तो बजाय कि हमारी आंखें इस बात पर लगी रहें कि हमें ये कमी है, वो कमी है, ये क्यों है, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहें, Because He is trying to teach us something. क्योंकि वो हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। Once you learn that lesson, you are out of the position. out और of the एक बार place. आपने वो सीख लिया, आप उस परिस्थिति से परमेश्वर आपको बाहर निकाल देगा। The second reason for our wilderness experience is और दूसरा कारण जो है वो हमारे इस रेगिस्तान के अनुभव का वो ये है, it is to be a blessing to others. ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। So please, someone read Exodus chapter 15 verse 23, today's scripture portion. निर्गमन 15:23। When they came to Mara, they could not drink the water of Mara, because
Red Sea, they went to the wilderness of Shur. और डेड सी के बाद वो शूर नाम के वहां के रेगिस्तान पे गए। You know, NIV, in all those places it says desert. और NIV जो बाइबल है उसमें हर जगह पे मरुस्थल लिखा हुआ है। Wherever it says desert, it actually means wilderness because the original translation says wilderness. और जो मूल जो वचन है उसमें जो है वो विल्डरनेस यानी कि जंगल का रास्ता, वीराना शब्द लिखा हुआ है। Because Mara is situated inside the Shur wilderness. क्योंकि मारा जो स्थान है वो सुर का जो पूरा जंगल रेगिस्तान मरुस्थल है उसमें ही एक जगह थी। The scholars say the wilderness of Shur is really dry place. और जो विद्वान है उनका कहना है कि जो सुर का जो पूरा रेगिस्तान का जो पूरा बड़ा स्थान था बहुत ही सूखी हुई जगह थी। Very dry and hot place. बहुत गर्म और सूखी हुई जगह थी। And they walked for 3 days without finding water. और 3 दिन तक वो चलते रहे, पानी नहीं मिला उन्हें। 3 days walk means in the older days it's about 45 to 60 kilometers. और 45 से 60 किलोमीटर तक हम कह सकते हैं 3 दिन का चलना। With all their wives and children, they walked without water for 3 days. सारे परिवार को सबको लेकर के 3 दिन बिना पानी के चले। It was really hard for them. मुश्किल था बहुत उनके लिए। Where was God when they went through that problem? परमेश्वर कहाँ थे जब वो इस समस्या से गुजर रहे थे? Any idea? Where was he? कहाँ थे परमेश्वर? With them, where? उनके साथ तो थे, कहाँ थे? Yeah, he was just above them. उनके ऊपर ही थे। He was standing with them the cloud of pillar of cloud and pillar of fire. और जो रात में जो आग का खंभा था और दिन में जो बादल थे उसके रूप में परमेश्वर When they went through all the difficulties, God was there watching them. जब वो गुजर रहे थे मुश्किल समय से परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहे थे। So don't ever think whenever you go through problem, God is not with me. तो जब समस्या से गुजरे तो ये ना कभी सोचे कि परमेश्वर तो मेरे साथ है ही नहीं। Even in the midst of all your problem, God is always there. सारी समस्याओं के बीच में परमेश्वर आपके साथ है। He never leaves you and goes. कभी छोड़ के जाते नहीं। All the thing He wants is to learn something from Him. सिर्फ वो जाते हैं कि हम चाहते हैं कि हम उनसे कुछ सीख लें। We have a wrong idea. Most of the Christians have wrong ideas. और बहुत से मसीहों के पास जो है वो एक गलत विचार है। If God is with me, everything will go smoothly. अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे साथ हर चीज अच्छे से होना चाहिए And there will be no problem at all. और मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। The Bible doesn't teach that. ये बाइबल नहीं सिखाती है। Bible says in the midst of all your problem, God is with you. बाइबल सिखाती है कि सारी समस्याओं के बीच में परमेश्वर आपके साथ। Bible never says because God is with you, you will have no problem. पर मैं बाइबल कभी ये नहीं सिखाती कि क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है इसलिए कोई समस्या आपके साथ नहीं होगी। There are a lot of teachers, a lot of preachers teach that. बहुत से जो प्रचारक हैं वो ये सिखाते हैं। We call them prosperity gospel. उनको हम कहते हैं कि ऐसे जो आपको समृद्धि का संदेश सुनाते हैं। But that is not from the Bible. It's लेकिन not the Bible. ये वचन में से नहीं है। But why God allowed them to go through the problem while He was there with them? क्यों परमेश्वर ने उनको अनुमति दी कि ऐसी समस्या से गुजरे जब वो वहां पर साथ था, मौजूद था उनके साथ? We can find the answer in Deuteronomy chapter 8 verse 2. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Deuteronomy chapter 8 verse 2. व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय verse 2. Yeah, verse 2. Verse 2. You know how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. Yeah. In English. फिर तू उस संपूर्ण मार्ग को स्पष्ट रखना जिस पर इन 40 वर्षों तक तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे इस जंगल में से इसलिए ले आया है कि वो तुझको नम्र करे और जांच कर यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। To test you in order to know what is in your heart. वो जांचता है कि वो जानने पाए कि तेरे मन में क्या है, Whether or not you will follow Him and obey His commands. कि तू उसके आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं करेगा। Now, after a great miracle of crossing the Red Sea, और उस लाल समुद्र को पार करने के इतने बड़े आश्चर्य कर्म के बाद God gave them a small test परमेश्वर ने छोटा सा उनको परीक्षा दी to see if they would
obey and follow His rule. देखने के लिए कि ये लोग परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। It was a test whether they would continue to obey Him or just go back, right? और परीक्षा इस बात की थी कि परमेश्वर के आज्ञा का पालन करेंगे कि वापस लौट जाएंगे। But they obeyed. लेकिन उन्होंने पालन किया। Israelites obeyed 3 days, no food, no water, but still they continued on the same path. 3 दिन तक न खाना न पीना, लेकिन उसी रास्ते पे आज्ञा मानते हुए चलते रहे। They did not fight with Moses for there is no water. और उसके लिए उन्होंने झगड़ा नहीं किया मूसा से कि पानी नहीं है। They just walked the path that God led them through. जो रास्ता परमेश्वर ने दिखाया था उसी रास्ते पे वो चलते रहे। When they walked through the wilderness, they did not know how long they would have to walk. जब वो चल रहे थे उस जंगल के रास्ते में, वीराने में, उनको नहीं मालूम था कितना लंबा जाना होगा। They did not know how long they would have to walk without water. कितने दिन पानी के बिना चलना पड़ेगा नहीं मालूम था। We knew because it is written for 3 days. हमको मालूम है क्योंकि लिखा हुआ है 3 दिन। But they did not know it will end in 3 days. उनको नहीं मालूम था कि 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। Only God knew that it would be only for 3 days. परमेश्वर को ही मालूम था कि 3 दिन में खत्म हो But जाएगा। the Israelites did not know it's for 3 days. इस्राएलियों को नहीं मालूम था कि 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। But they walked. लेकिन फिर भी वो चलते रहे। When you walk through the wilderness, जब आप गुजरते हैं उस रेगिस्तान से, just to focus your eyes on God and to keep walking. परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए रखिए और चलते रहिए। Because we do not know, maybe the end is just close by. हो सकता है जो सीमा है बहुत नजदीक हो, If you turn your attention, probably you will lose that. और अगर आपका ध्यान भटक जाएगा तो आप जहाँ ले जाना चाहते हैं वो रास्ता आपसे चूक जाएगा। They did not grumble, they just walked. उन्होंने बड़बड़ाया नहीं, वो चलते रहे। They reached Mara. वो मारा पहुंच गए, There they grumbled. वहां पे पहुंच के They उन्होंने walked for 3 days without water. 3 दिन चले बिना पानी के, Went through a lot of pain with their wives and children. और महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ तकलीफ में होते हुए चले। At last they found water in Mara, मारा में पानी मिल गया, but it was bitter. लेकिन वो पानी कड़वा था They grumbled. और वहां पे वो कुड़कुड़ाने लगे। Did God get angry there? क्या परमेश्वर वहां पे उनसे क्रोधित हुए? No. Because God knows our limit. God knows our limit. क्योंकि परमेश्वर भी जानता है कि हमारे मनुष्य की क्षमता कितनी He है, understands. समझता है वो। When we grumble, He knows that we have reached our limit. जब हम कुड़कुड़ाए तो वो जान जाता है कि अब अपने एकदम अंत में अपने पहुंच चुके हैं। God did not get angry with Israelites that time. इस्राएलियों से वहां पे उस समय पे परमेश्वर क्रोधित नहीं हुए। All He did was to show a piece of wood to बस Moses. उन्होंने क्या किया, मूसा को एक लकड़ी का डंडा दिया He said, throw it in the water. और कहा कि पानी में फेंक दो। And they threw it. He threw it in the water. The water became sweet. और जब उस डंडे को पानी में फेंक दिया तो पानी मधुर बन गया। But the question is, where did this wood miraculously appear? लेकिन सवाल ये है कि ये एकदम से ये लकड़ी छड़ी कहाँ से उत्पन्न हो गई? Did it suddenly appear from there, or it was already there? क्या ये पहले से वहां पे थी या एकदम से आ गई हाथ में? I try to understand through a lot of scholars. और मैंने बहुत कोशिश करी इसको, विद्वानों के जो बातें लिखी हैं वो पढ़ के, They all said it was already there. और वो कहते हैं कि वो छड़ी पहले से वहां पे It थी, did not miraculously come. एकदम से वो उत्पन्न नहीं हुई, प्रकट No, नहीं हुई। for a tree to become a tree, it would take at least 4 to 5 years. क्योंकि पेड़ को पेड़ बनने के लिए कम से कम 4-5 साल तो चाहिए ही। I'm not going very deep into it because we have scientists there. और साइंटिस्ट बैठी हैं बीच में, तो आपको इस बात को इसमें हम वो नहीं कर सकते, She knows better. ज्यादा जानती हैं। But at least it would take at least 5 years, right? कम से कम 5 साल चाहिए। So actually 5 years ago, God knew His children will be passing through that door. 5 साल पहले मालूम था परमेश्वर को कि वहां से हमारे इस्राएल के लोग गुजरेंगे। So keep the plant there. वहां पे एक पौधा लगाए, So by the time they reached, it grew big. जब तक वहां पहुंचे वो बड़ा हो गया। In fact, God knew even before the creation of the world, He knew that they will walk through this. सृष्टि करने से पहले भी परमेश्वर को मालूम था कि वो लोग वहां से किस दिन किस समय पे गुजरेंगे। So when you are led by God, when you are led by God, जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं, you can be very sure God knows what lies ahead on your path. तो इस बात पे आप निश्चिंत रहिए कि परमेश्वर को मालूम है कि आपके मार्ग में आगे क्या होने वाला है। Even much before you reach the place, your provision is already made there. उस जगह पहुंचने से पहले ही आपके परमेश्वर इंतजाम कर चुके हैं। When you reach that place, it is already there. जब आप उस स्थान पर पहुंचेंगे तो वो वस्तु वहां पे पहले से मौजूद है। So we can walk without any fear
trust in the Lord. किसी भी भय के बिना हम परमेश्वर पर भरोसा करते हुए चल सकते हैं। When God leads, you don't need to be afraid of anything. और जब परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं तो किसी भी बात के लिए हमें भयभीत नहीं होना है। He knows what lies ahead. उनको मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, Yes, He knows our future, right? क्योंकि उन्हें हमारा भविष्य मालूम I है। don't know my tomorrow, but He knows my tomorrow. Already He has seen the tomorrow. और मुझे तो कल के बारे में नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर को मेरा कल मालूम है। So He has already arranged. उसने पहले से ही इन सब बातों So को, we don't need to go through a lot of tension and fear about tomorrow. इसलिए इतना ज्यादा मानसिक संघर्ष और भय से होकर गुजरने की आवश्यकता नहीं है। Only thing we have to do is to live whatever He wants to live and go according to His leading. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जिन चीजों को हमें पीछे त्याग देना है, छोड़ देना है, और जिन चीजों को हमें सीखना है और उसकी अगुवाई में होकर के आगे बढ़ना है, वो चाहता है। You know, water of Mara was always been bitter. और जो मारा का जो पानी हो तो कड़वाई था, Other travelers might have gone through that taste of that bitter water. और बाकी जो लोग, अगर कोई वहां से गुजरा होगा तो पानी पिया होगा तो कड़वाई निकला होगा, It did not change. It was नहीं water. बदला, It was वो नहीं bitter only. वो कड़वाई पानी था। But when the Israelites went through that path, it became sweet. Water लेकिन became जब sweet. इजराइल के लोग वहां से गुजरे तो परमेश्वर ने उसको मीठा बना दिया। But the day when they crossed that water of Mara, the water became sweet. जिस दिन वो वहां से गुजरे, मारा का पानी जो था वो मीठा बन गया। After that, who had traveled on that road would have tasted sweet water, not bitter water, right? और उसके बाद जो लोग वहां से गुजरे होंगे, फिर वो पानी जो है वो मधुरी बन गया होगा, No more bitter water there. फिर वो पानी कड़वा नहीं रहा होगा। Because of the Israelites, the water became sweet. और इजरायलियों की वजह से वो पानी मधुर बन गया। Then when you walk through the wilderness, जब आप गुजरते हैं उस जंगल के वीराने रास्ते से, when you taste the water of Mara, जब आप मारा के पानी को चखते हैं, you are going to be a blessing to so many people. तो आप औरों के लिए कितना आशीष का कारण बनेंगे। The Mara you taste will not be Mara for another one. जो मारा आप चखेंगे वो औरों के लिए वो कड़वा मारा पानी नहीं रहेगा। Sometimes God leads us through the waterless wilderness to allow us to travel, allow us to taste the water of Mara. कभी कभी परमेश्वर हमें जो होने देता है कि ऐसे रास्ते से गुजरें और ऐसे मारा कर पानी को चखें, So that we will be a blessing to others. ताकि औरों के लिए हम आशीष का कारण बनने पाए। We would be carrying the sweetness of Mara to others. और मधुर पानी जो मारा का, इस मधुरता को हम भी अपने जीवन में आगे लेके चलते हैं। That will happen only when you are willing to taste the Mara. और यही भी मुमकिन है जब हम इस बात के लिए इच्छुक होंगे कि मारा तक जाएं, उस पानी को चखें। But we don't want to taste Mara, right? लेकिन हम मारा को तो चखना नहीं चाहते, We want to somewhat escape from Mara. हम तो बचना चाहते हैं। But when you taste the Mara, it's going to be a blessing to somebody else. लेकिन जब उसको चखेंगे तभी हम आशीष का कारण औरों के लिए बन पाएंगे। So we learned two things today. दो चीजें हमने आज सीखी। God leads us through wilderness in order to teach us some beautiful lessons. In our life. परमेश्वर हमें ले जाते हैं इस जंगल के रास्ते से ताकि हमें कुछ बहुत सुंदर सबक सिखाने पाए, That we would learn, we cannot learn anywhere else. और वो जो सबक हैं वो हम कहीं और नहीं सीख सकते। He leads us through wilderness so that we will be a blessing to others. और वो हमें ले जाता है इस जंगल के रास्ते से ताकि हम औरों के लिए आशीष का कारण So बनें। God led them through the wilderness to reach a beautiful place. परमेश्वर उनको ले गया उस रेगिस्तान से ताकि वो एक सुंदर स्थान पर पहुंचने पाए, That God already had arranged for them. और वो परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। So the wilderness life is very short, for the short time. और ये जो रेगिस्तान का जो समय है, जीवन है, ये वो छोटा सा समय है। God has already arranged a beautiful place. परमेश्वर ने पहले ही बहुत सुंदर जगह को तैयार करके रखा हुआ है, That is our end. वो हमारा अंत है। In between, the wilderness is very, very small. और बीच में जो ये जंगल का रास्ता है, छोटा सा रास्ता है, Very short duration we go through that. और छोटे से समय के लिए हम ऐसे समय से होकर गुजरते हैं। But the land that He gave to Israel was permanent. लेकिन जो भूमि परमेश्वर ने इस्राएलियों को दी वो बहुत बड़ी थी और स्थायी भूमि थी। Even today they are holding it. आज भी उनके हाथ में है, That is permanent. ये स्थायी है। So whatever wilderness we go through, it's a short time. और जो भी हम गुजरते हैं इस सूखे रेगिस्तान से, वो छोटे समय But का होता है। what God has arranged for us, a beautiful way, it's a permanent thing. लेकिन जो परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम किया है वो स्थायी है, वो हमेशा के लिए सुंदर होगा। We do not even know what beautiful things God has arranged for each of us. हमें तो मालूम ही नहीं कि कितने सुंदर वस्तुओं को परमेश्वर हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। We can get there only when we let God lead us. हम वहां तभी पहुंच सकते हैं जब हम होने दें कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करें। We will only reach us, only we reach us, only when we allow God to take us through the wilderness. और वो जब ही हो पाएगा जब हम अनुमति दें कि परमेश्वर हमें उस जंगल के रेगिस्तान के रास्ते से लेके अगुवाई करें। We can get there by obeying, we allow God to lead us. और ये जब भी हो सकता है जब हम होने दें कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे।
Yeah, He is the one who made the plan for us. क्योंकि वही है जिसने हमारे लिए सारी योजनाओं को बनाया है। In case if you feel that you are walking on your own way, not led by God, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने रास्ते पे जा रहे हैं और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे आप नहीं जा रहे, अगर आपको ऐसा लगता है, this is a time to turn to Him. तो यही समय है कि हम परमेश्वर की ओर अपना रुख बदल लें। Think about your life. अपने जीवन के बारे में सोचें। In case if you feel that you are not led by God, अगर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपके जीवन की अगुवाई नहीं कर रहे हैं, just surrender yourself to Him तो अपने आप को पूर्ण रूप से परमेश्वर के सामने समर्पित करें and ask God to lead you. और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। प्यारा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि इतनी सुंदर और गहराई की बात आज आपने हमें अपने वचन के द्वारा सिखाई है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारे जीवन में के लिए आपने एक बहुत ही सुंदर योजना बना के रखी है। लेकिन प्रभु, आप ये भी चाहते हैं कि हम उस योजना में पहुंचने से पहले हम आपकी विधियों को और आपके बताए हुए रास्तों को, आपके नियम को भी सीखें और उसके द्वारा प्रभु हम आपके चरित्र को और जानने पाएं और आप ही के रूप में होते जाएं। प्रभु, होने दीजिए कि इस बात को हम सीखें। होने दीजिए प्रभु कि हम सब अपनी अपनी परिस्थितियों में, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, हमारा ध्यान हमेशा आपके ऊपर बना रहे परमेश्वर, और जो आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु जी उसको हम सीखें, उससे भागे ना परमेश्वर। और प्रभु जी उसके द्वारा हम उन सुंदर वचनों को सीखें, आपके चरित्र को सीखें और आपके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर कि हम इन बातों को सीख करके अपने आसपास के लोगों के लिए, मित्रों के लिए, परिवार के लिए आशीष का कारण भी बनने पाए। धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं।